हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि आईबीपीएस बैंक में है। इसमें काफ़ी सारी बैंकों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। हर एक चीज़ मैंने इसमें क्लियर की है कि एग्ज़ाम कब होगा, डेट कब है, एडमिट कार्ड कब आएगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा। हर एक चीज़ मैंने क्लियर की है। क्वालिफ़िकेशन में क्या मांगा है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, प्री टेस्ट में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक बस इस वीडियो में बने रहिए और इसको स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको सही से समझ में नहीं आ पाएगा कैसे क्या करना है। और इसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि निकली हुई है आईबीपीएस में। आईबीपीएस का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस। तो यहाँ पे निकली हुई है, जिसका मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किस चीज़ की वैकेंसी है, क्या क्या चीज़ है। वैसे वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ की पॉइंट्स पे बात करेंगे। बाकी अगर किसी को कोई इश्यूज़ वगैरह कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना और अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें है, किस चीज़ की वैकेंसी है। नोटिफिकेशन कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन पार्टिसिपेटिंग बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेसिक ये इंडेक्स वगैरह दिया गया है कि मतलब कैसे क्या आपको जाना है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इन लोगों ने इंडेक्स दे के रखा हुआ है। तो ये किस चीज़ों की निकली हुई है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्री मेंस फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ पर्सन इन स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने मेंशन करी गई हैं किस किस की। आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड स्केल फील्ड ऑफिसर, राज्यसभा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, की पॉइंट्स पे बात करेंगे। पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन सी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये पार्टिसिपेटिंग बैंक है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले तो ये चीज़ पे ध्यान देना है। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लो, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो कब क्या कैसे यहाँ पे सारी डेट्स वगैरह मेंशन है। तो क्राइटेरिया में देख लेते हैं क्या क्या इन लोगों ने ये मांगा हुआ है। द कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर CRPSPL 13 should ensure that they fulfill the minimum criteria specified by IBPS in the notification। तो ये क्राइटेरिया वगैरह देख लेना आप अपने हिसाब से। हम नीचे आके और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन देखते हैं। मिनिमम एज कितनी दी गई है, 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है, SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC 3 साल का, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल का, एक्स सर्विसमैन 5 साल का, और पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 साल का। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया, सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में इन लोगों ने बात की है। तो अब हम यहाँ पे नीचे आके देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अब हम नीचे आके देखते हैं, मतलब जो जो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होंगी हम उसी की बात करेंगे। नहीं तो फिर आपको क्या होगा, बोर होगा तो आपको फिर स्किप करना पड़ेगा। हाँ, तो देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, आईटी ऑफिसर के लिए क्या एज मांगी है, 20, मिनिमम, मैक्सिमम 30। 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट। तो ये चीज़ मांगी। अगर ये नहीं है तो और में लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो ऊपर इन लोगों ने मांगी है वही चीज़ में, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। और ग्रेजुएट हैविंग पास्ट DOEACC लेवल। तो यहाँ पे क्या चीज़ मांगी है वो चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करें, 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर
हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉरपोरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें इनने मांगी हुई है। इसमें अगर जो लोग फुलफिल हो रहे हैं क्राइटेरिया में तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट दी डिग्री। मतलब इसमें मांगी है उनने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हिंदी में विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री। ठीक है, लॉ ऑफिसर में क्या मांगा है? अ बैचलर डिग्री इन लॉ एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विथ बार काउंसिल के हिसाब से आप वो एनरोल्ड होने चाहिए। ठीक है, लॉ की डिग्री बस, और कुछ नहीं है। एचआर में क्या मांगा है? ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क और लेबर लॉ। ठीक है, मार्केटिंग ऑफिसर की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम एमएमएस मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम एमबीए मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम पीजी डीबीए, पीजी डीबीएम। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जो लोग इस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे आके देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह मतलब कितना आपको पे करना पड़ेगा। 175 फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट, 850 फॉर ऑल, सबके लिए। तो ये चीज़ आपको इसमें पे करनी पड़ेगी। अब स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। प्री के एग्ज़ाम में देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, मैक्सिमम मार्क्स 25, रीजनिंग 50, जनरल अवेयरनेस 50, टोटल 150, मैक्सिमम मार्क्स 125। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज का तो इंग्लिश ही होगा, बाकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस हिंदी इंग्लिश दोनों। ड्यूरेशन 40 मिनट्स। अब बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश 50, रीजनिंग 50, क्वान्टिटेटिव 50। ठीक है, तो वही चीज़ एक तरीके से सेम है। तो ऊपर वाला किसके लिए था? लॉ ऑफिसर और राज्यसभा अधिकारी। ठीक है, अब हम नीचे आके देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने मांगी है। अब मेन एग्ज़ाम की बात करेंगे। मेन एग्ज़ाम किसका? फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR ऑफिसर एंड मार्केटिंग। प्रोफेशनल नॉलेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, मैक्सिमम मार्क्स 60, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश एंड हिंदी, ड्यूरेशन 45। राज्यसभा अधिकारी के लिए आपको प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों दी गई हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 45, इसमें 2, मैक्सिमम मार्क्स 60, हिंदी इंग्लिश में 30-30 मिनट का टाइम रहेगा। ठीक है, अब हम नीचे आके देखते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये देख लेते हैं। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन for which a wrong answer has been given by the candidate 1/4 or 0.25 marks assigned to that question। मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव मार्किंग वगैरह का भी सिस्टम है, इसमें लिखा हुआ है 1/4 और 0.25 करके। ठीक है, अब हम नीचे आके देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। एग्जामिनेशन सेंटर, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन in venue across many centers in India. The tentative list of examination center for the online pre-exam and those for main exam is available in the Annexure 7, सॉरी Annexure 2। Annexure 2 में जाके नीचे ऑलरेडी देख लेना कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। और ये बात कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, पहली बात तो सिलेक्शन उसमें करना पड़ेगा, एग्ज़ाम वगैरह निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ये इंटरव्यू का ये चीज़ रहेगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, यहाँ पे मेंशन करे गए हैं ऑलरेडी। अब हम नीचे आके देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें। प्रोविजनल अलॉटमेंट्स तो ठीक है, मतलब इतना कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा है। जो जो चीज़ें खास होंगी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है, ये तो चलो उसके टाइम के लिए होगा। मतलब जो जो चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट होंगी तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हाउ टू अप्लाई,
कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 1 अगस्त 2021 से 1 अगस्त 2023 से 21 अगस्त 2023. नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड. प्री रेक्विजिट्स फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, तो मतलब यहाँ पे बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब वगैरह. वो साइबर कैफ़े वाले बाकायदा आपको अच्छी तरीके से बता देंगे. जो लोग घर से भरोगे तो इसको एक बार पढ़ लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो फीस वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, तो वो फीस ऑलरेडी मेंशन है. प्रोसीजर फॉर अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, IBPS के उस पर जाना है. कैंडिडेट आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो IBPS ऑथोराइज वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है. वहीं पे जाके आपको सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है. मोड ऑफ पेमेंट के बारे में दिया गया है. द पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड्स वगैरह सारी चीज़ों से आप भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. जनरल इंस्ट्रक्शन में तो इतना कुछ खास है ही नहीं है शायद. अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं. अब आइटम्स नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है ये पढ़ लेना आप. एनी स्टेशनरी लाइक ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होंगी. ठीक है. अब नीचे देखते हैं कुछ और अगर इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा इसमें. अब कुछ इम्पोर्टेंट बचा नहीं है, बाकी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है बट आप लोग खुद अपने आप पढ़ लेना. नहीं तो मैं सारी चीज़ें अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो आप लोगों को कुछ नहीं, फिर बोर होगा तो आपको स्किप करना पड़ेगा. तो मैंने हर एक एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर कर दी है. तो आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो. इस नोटिफिकेशन को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.